हरे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा। सभी प्रिय भक्त जनों को अपने चैनल में मैं स्वागत करती हूँ। आज सुनाऊंगी भगवान की छठी यार की कथा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि घर में अगर लाला जन्म लेता है तो उसका हम सभी लोग छठी मनाते हैं या फिर छठी यार, इसको छठी यार भी बोलते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठियार मनाया जाता है। सभी भाई बहन, मानव जीवन का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। सुख दुख, संघर्ष और अनिश्चितताओं से भरा यह जीवन बार बार हमें परीक्षा में डालता है। ऐसे समय में केवल ईश्वर की भक्ति और मार्गदर्शन ही मनुष्य को सही दिशा दिखा सकते हैं। श्री कृष्ण जो प्रेम, करुणा और न्याय के प्रतीक हैं, केवल देवता नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शक भी हैं। छठी यार का दिन केवल व्रत या पूजा का प्रतीक। प्राचीन ब्रजभूमि की भूमि पर सूरज की सुनहरी किरणें जब गोकुल और वृंदावन के खेतों, तालाबों और घास के मैदानों पर पड़ती थी, तब पूरा वातावरण भक्ति, प्रेम और आनंद से भर जाता था। वहाँ के निवासी गोप और गोपियाँ सदैव श्री कृष्ण की लीलाओं, उनके सुंदर रूप और उनके अमर प्रेम में लीन रहते थे। उनका जीवन केवल भक्ति, संगीत, नृत्य और देवकी नंदन श्री कृष्ण की सेवा में व्यतीत। गाँव में एक युवक था, माधव नामक। माधव अत्यंत साधु, भक्ति भाव से परिपूर्ण और ज्ञानप्रिय था। उसका मन हमेशा श्री कृष्ण की स्मृति में लीन रहता था। उसने सुना था कि छठी यार का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ रखने से व्यक्ति का जीवन मंगलमय, सुखी और ज्ञानपूर्ण बन जाता है। उसने निश्चय किया कि इस वर्ष वह पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ छठी यार का व्रत रखेगा और अपने माधव ने व्रत की तैयारी शुरू की। उसने अपने घर और आसपास के मंदिर को सजाया, दीपक जलाए, फूल और जल से पूजन की व्यवस्था की। उसने पीले और नारंगी वस्त्र धारण किए और मन को पूरी तरह ईश्वर में लीन किया। उसने माता यशोदा और नंद बाबा के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण किया। उसकी आत्मा पूर्ण शांति और आनंद से भर गई। छठी यार का दिन शुरू हुआ। सूर्योदय होते ही माधव स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा स्थल पर गया। उसने दीपक और धूप जलाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने पूर्ण श्रद्धा से भजन और मंत्रों का उच्चारण किया। उसके मन में केवल श्री कृष्ण का स्मरण था। वह जानता था कि इस दिन का प्रत्येक कर्म पुण्य और भक्ति का भाग बनेगा। दिन भर माधव ने किसी से विवाद नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया और केवल पुण्य कर्मों में लगा रहा। उसने गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और जल का दान दिया। उसने अपने मित्रों और पड़ोसियों को भी छठी यार के महत्व और श्रद्धा से व्रत रखने का महत्व समझाया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, माधव का मन अद्भुत शांति और आनंद से भर गया। गांव के अन्य लोग भी माधव की भक्ति और समर्पण को देखकर प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से उसके जीवन में न केवल मानसिक शांति और स्थिरता आई, बल्कि उसकी बुद्धि और ज्ञान भी तेज हुआ। संध्या के समय जब सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा, माधव ने देखा कि छठी यार के दिन की भक्ति केवल उपवास या पूजा तक सीमित नहीं है। यह दिन मन, वचन और कर्म की शुद्धि, दया, प्रेम और संयम का प्रतीक है। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसके विचार स्पष्ट हो जाते हैं। माधव ने देखा कि व्रत के दौरान किए गए छोटे छोटे पुण्य कर्म, जैसे गरीबों को भोजन देना, वृक्षों और पशुओं की सेवा करना, माता पिता और गुरु की सेवा करना, सभी श्री कृष्ण की भक्ति का अंग बन जाते हैं। उसने अनुभव किया कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि प्रत्येक कर्म और व्यवहार में उसका पालन करना आवश्यक है। रात्रि होते होते माधव ने ध्यान और भजन के माध्यम से अपने मन को पूरी तरह ईश्वर में लीन किया। उसे अनुभव हुआ कि छठी यार का व्रत केवल दिन का उपवास नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शुद्धि और जीवन की दिशा बदलने का अवसर है। उसकी सभी चिंताएं दूर हो गईं, मन स्थिर और बुद्धि तेज हो गई। इस दौरान गांव के अन्य युवक और युवतियां भी छठी यार का पालन करने लगी। उन्होंने देखा कि व्रत के दौरान किए गए पुण्य कर्म और भक्ति से उनका मन शांत, स्थिर और आनंदित हो गया। उनकी बुद्धि और समझ में वृद्धि हुई। प्रत्येक व्यक्ति ने अनुभव किया कि गुरु, ईश्वर और भक्ति का मार्ग अपनाने से जीवन में स्थायी सुख, सम्मान और सफलता प्राप्त होती है।
माधव ने अपने अनुभव को गांव के अन्य लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की छठी यार का व्रत और भक्ति केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविक शिक्षा है। इस दिन का पालन करने से व्यक्ति का जीवन न केवल मंगलमय होता है, बल्कि वह समाज में आदर्श और प्रेरणा का स्रोत बनता है। गांव में एक ब्राह्मण परिवार भी था जो कठिनाइयों और दरिद्रता से जूझ रहा था। पिता ने अपने बच्चों को बताया कि छठी यार का व्रत और श्री कृष्ण की भक्ति जीवन की समस्याओं को हल करने का श्रेष्ठ उपाय है। बच्चों ने भी इसे अपनाया और धीरे धीरे उनका जीवन स्थिर और सुखमय हो गया। उनका मन और बुद्धि भी तेज हुई। माधव और ब्राह्मण परिवार के अनुभव से स्पष्ट हुआ कि ईश्वर की भक्ति, व्रत, पुण्य कर्म और धर्म का पालन व्यक्ति को केवल मानसिक शांति और ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि जीवन की हर कठिनाई और बाधा से पार पाना संभव बनाता है। श्री कृष्ण की लीला, उनका प्रेम, करुणा और न्याय इस कथा में बार बार प्रदर्शित होता है। माधव ने देखा कि व्रत और भक्ति के माध्यम से जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान आता है। गांव के लोग भी इस अनुभव से प्रेरित होकर नियमित रूप से छठी यार का पालन करने लगे। माधव ने महसूस किया कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन श्री कृष्ण की भक्ति और छठी यार का पालन करता है, उसका मन स्थिर, बुद्धि तेज और जीवन मंगलमय बन जाता है। उसके कर्म पुण्य और ज्ञानपूर्ण बनते हैं। वह समाज में आदर्श और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। इस प्रकार छठी यार का व्रत श्रद्धा और भक्ति जीवन में स्थायी सुख, ज्ञान और सम्मान प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। माधव और गांव के अन्य लोग इसे अपना आदर्श मानकर जीवन भर इसके पालन में लगे रहे। जैसे ही माधव ने छठी यार का व्रत और भक्ति में निरंतरता बनाई, उसके जीवन में और भी अद्भुत परिवर्तन देखने को मिले। उसका मन अधिक स्थिर और शांत हो गया। उसके विचार स्पष्ट, निर्णय न्यायपूर्ण और कर्म पुण्यपूर्ण बन गए। उसने देखा कि उसके घर में प्रेम, सौहार्द और भाईचारा बढ़ गया। उसकी भक्ति और पुण्य कर्मों से समाज के अन्य लोग भी प्रेरित हुए। गांव में एक अन्य युवक, रघुनाथ नामक, जो थोड़े लापरवाह और आलसी स्वभाव के थे, ने माधव की भक्ति देखी और प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि यदि मैं भी छठी यार का पालन करूं और भक्ति में लीन हो जाऊं, तो मेरे जीवन में स्थिरता और सुख आएगा। उन्होंने माधव से मार्गदर्शन लिया और पूर्ण श्रद्धा से व्रत करने का निश्चय किया। रघुनाथ ने देखा कि केवल व्रत रखने और पूजा करने से काम नहीं चलता। उसे अपने मन, वचन और कर्म को भी शुद्ध करना होगा। उसने अपने पुराने कुटिल विचार और आलस्य को त्याग दिया और केवल पुण्य कर्मों, दान पुण्य और सेवा में स्वयं को लगा दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां अब हल्की और सरल लगने लगी हैं। उसका मन स्थिर हुआ और बुद्धि में। माधव और रघुनाथ दोनों ने छठी यार के दिन अपने घर, परिवार और समाज में सेवा कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने गरीबों को भोजन, वस्त्र और जल का दान दिया। उन्होंने वृद्धों और अनाथों की देखभाल की। उन्होंने प्रत्येक कर्म में श्री कृष्ण की स्मृति बनाए रखी। इस प्रकार उनका दिन पुण्य और भक्ति से भर गया। श्री कृष्ण की लीला और छठी यार का महत्व गांव में हर किसी के जीवन में स्पष्ट हो गया। साधु, ब्राह्मण, युवक, वृद्ध, सबने देखा कि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति और छठी यार का पालन करता है, उसका मन स्थिर, बुद्धि तेज और जीवन मंगलमय हो जाता है। उन्होंने देखा कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक कर्म और व्यवहार में उसका पालन आवश्यक है। माधव ने महसूस किया कि छठी यार का दिन केवल उपवास और पूजा का दिन नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे। जय श्री हरि हरे कृष्णा।